क्या बात, हिंदुस्तान के बाहर भी आपको लोग चाहने लगे, कहने लगे कि ना भाई कुछ भी कहो मगर जवाब देने में जो है ना चूकते नहीं। ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान के बाहर से मेरे पास मैसेज आ रहा है इस चीज़ को लेके? अरे भैया, बच्चों की मोहब्बत है। जिन लोगों ने ये पैगाम आप तक भेजा है, मैं उन लोग का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज मेरे साथ हैं मोबिन अंसारी साहब। इनके 2 इंटरव्यू इससे पहले हुए हैं और जनता इन्हें इतना प्यार दे रही है और कह रही है कि भाई आवाज़ में दम है, अगर किसी को डांट दें, किसी को धमका दें तो आदमी का पेशाब निकले। ऐसे कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एडवांस में सारे मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब आगे बताइए। तैयारी कैसी है? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया, ज़्यादा सवाल तो नहीं है इस बार मेरे पास। एक सवाल ये आया है कि एक ने कहा कि एक गाड़ी में जो है आपकी जो स्कॉर्पियो जो सफारी है, कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी में आपके एक जो है ना साथ में एक आदमी वो होते हैं जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं और एक आप होते हैं, उसके अलावा आप कहीं भी निकल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ जनता क्यों नहीं नज़र आ रही, बस गाड़ी में, और आप ही निकलते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? ऐसे सवाल जनता ने कहा। अरे भाई, किसी की क्या ज़रूरत है मुझे? मैं शहर में अकेला आज़ाद घूमता हूँ। नहीं, मैं उन्होंने चोर उचक्का नहीं हूँ कि 10-20 साथ में लेके चलूँ। मैं अपनी बात तन्हाई में किसी के सामने रखना चाहता हूँ। तो मतलब जैसे कि क्या है कि निकलते हुए चले जाते हैं, उन्होंने उसने ये कहा कि निकलते हुए चले जाते हैं सामने से और जनता ज़्यादा नहीं होती, इस तरह से इलेक्शन पास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी की सोच को मैं बदल नहीं सकता हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं जनता के बीच में हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जनता के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा जाता। मेरी क्या हैसियत है? उसमें फिर ये वाली बात भी आई कि ज़्यादा लोग जो हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे इरशाद हेलीकॉप्टर हो गए और आपका चेयरमैन साहब हो गए, मुदस्सिर हो गए, ये रोज़ इनका प्रचार प्रसार बड़ा तगड़ा होता चल रहा है, मगर उस तरह से प्रचार प्रसार आपका क्यों नहीं चल रहा? देखिए, सबका तरीका अलग है। जिन लोगों के नाम लिया आपने, मैं तरीका मेरा अलग है। मैं लोगों से रूबरू बैठ के बात करता हूँ, तन्हाई में बात करता हूँ, किस तरह मेरा काम होएगा उसको लेकर करता हूँ। ये शोर शराबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शोर शराबे का जब टाइम आएगा तो जनता बता देगी जनता है कहाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरे साथ है। कुछ नया सोचा किरतपुर के लिए, युवाओं के लिए? क्योंकि अगर बात की जाए तो आज की डेट में युवाओं के बारे में ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत है, विकास को लेके, युवाओं को लेके। देखो, ये सवाल आप बार बार करते हैं और बार बार मेरा जवाब एक ही रहता है। मैंने इस बार अलग सवाल किया, मैंने युवाओं के लेके, युवाओं को। सवाल जो है आपका घुमा फिरा के वो ये कि मैं क्या कर सकता हूँ युवा के लिए। मैंने ये नहीं कहा इस बार, बिल्कुल। युवा के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले आप ये बताइए। आप जैसे इरशाद हेलीकॉप्टर जो है, उनके बेटे ने ये वाली बात कही कि हमारे वालिद साहब अगर आते हैं तो वो एजुकेशन को लेके जो है ना जगह जगह सेंटर खोलने की बात करेंगे, जहाँ अलग जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस लाइन में वो बेहतर हो सकते हैं, उन्हें ये बताया जाएगा। तो इस जी मेरी बात सुनिए। जी इरशाद हेलीकॉप्टर साहब को नए नए तो यहाँ आए नहीं है, जी पढ़े लिखे माशाल्लाह। ये सोच थी अगर उनकी तो पहले क्यों नहीं काम किया इसके ऊपर? करना चाहिए था ना। इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आ रहा उनको? तो इस तरह से तो आपके बारे में भी लोग कह देंगे फिर कि जब आप जैसे बॉम्बे थे और बॉम्बे से आने के बाद जब इलेक्शन में आ रहे थे तो कुछ तो रीज़न लेके होंगे यहाँ पे। मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया है। बिना वादे के तो इलेक्शन ही नहीं होता। ये इलेक्शन ही होगा। बिना 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 ये इलेक्शन होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। मैं किसी को गिरा के बात करना नहीं चाहता हूँ। ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। देखो, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारधारा ये सब अलग अलग है। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। जो कर रहा है जैसा कर रहा है करने दो। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। हाँ, मैं इलेक्शन मजबूती से लड़ रहा हूँ। कितने परसेंट लग रहा है आपको वोट मिल रहा है इस बार? परसेंट? जी। अरे मैं तो परसेंटेज आपको कैसे बता दूँ? परसेंट का तो फैसला जनता करेगी। मतलब एक आंकड़ा तो मोटा मोटा लगाया होगा, जैसे एक आदमी जो है ना हर मोहल्ले से एक आंकड़ा लग रहा है कि 1000 वोट इसको मिल जाएंगे, 2000 वोट इसको चले जाएंगे, इस तरह से भी तो आपने कोई आंकड़ा लगाया होगा। देखिए, मेरे लिए इलेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, एमपी के लिए भी किया, विधायकों के लिए भी किया और अपने लिए भी किया। आंकड़ा बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज खुलासा वो कर दीजिए कि आप जैसे चेयरमैन साहब को आपने सपोर्ट किया था, इलेक्शन लड़वाया था, ऐसा क्या वजह रही जिसमें आप जो है इतने ख़तरनाक मुखालिफ हो गए? अरे मेरे अल्लाह, देखिए रमज़ान का महीना है। क्या हुआ था मामला पूरा? मामला तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला कि हुआ था क्या, ना ही चेयरमैन को पता है। हमारे क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन साहब को आपने इलेक्शन लड़वाया था, उसके बाद आपको पूछा भी नहीं। जब इलेक्शन था उसमें आपको चर्चा करते हुए साथ लेके घूम रहे थे, उसके बाद जो है आपको नहीं पूछा तो आपको बुरा लगा, इसलिए आपने कहा कि अब मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो चेयरमैन साहब से आप जाके मेरे बारे में मालूमात कर सकते हैं। इनके इलेक्शन लड़ने से पहले जब इनकी बेगम चेयरपर्सन थी, जब हमने इनसे कहा था कि अब्दुल मन्नान एक इलेक्शन आपके सामने लड़ना है, तो उस टाइम पे तो मुस्कुराए थे बहुत अच्छी तरीके से, मुझे याद है। आज क्या प्रॉब्लम है?
तो आपने पूछा नहीं वो वाली बात, रखी नहीं खुल के? तो आप भी रख देते, एक बार पूछ लेते कि भाई जब तुमने वादा किया था, तुमने चेहरे में मुस्कुराहट दिल थी है उस टाइम में, उन्होंने मुझसे वादा नहीं किया था, तो मुस्कुराहट तो थी चेहरे पे। उन्होंने ये कहा था चचा लड़ लियो, तो अब चचा लड़ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? तो आप वही तो, अगर जैसे जैसे सोशल मीडिया पे आपका प्रचार होता है, सोशल मीडिया पे आपके ऊपर जो है ना, शायद सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए, तो ऐसा क्यों? नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं उससे, कि उससे क्या, किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई इस चीज़ को समझे, मैं नहीं मानता इसको कि मेरी किसी से लड़ाई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के टाइम पे मेरी लड़ाई है ना सीधी अब्दुल मन्नान से है। आप जैसे और भी कैंडिडेट आ गए, नहीं, मैं किसी को नहीं समझ रहा हूँ। बीजेपी से भी आ गए, भाई सब लड़ेंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो अब्दुल मन्नान के सामने लड़ रहा हूँ मैं, ये मुझे पता है। तो कितना रेशो है, मतलब आप ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं चेयरमैन साहब से या चेयरमैन साहब आगे चल रहे हैं? देखो, मौजूदा चेयरमैन है, नंबर 1 पे तो वही है, लेकिन उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ इक्वल करने की। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 है तो नंबर 1 है तो मैं नंबर 1 को सोचूं। आज मामला हमारा उनका 50-50 पर है। और जो दूसरे कैंडिडेट है, नहीं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। जब मुदस्सिर जो है मुदस्सिर जो है, मुदस्सिर भी हमारा बच्चा है, वो लड़ा अपने तरीके से लड़ा। मैं मेरी लड़ाई के बारे में बता सकता हूँ, मुदस्सिर के बारे में मुझसे बात मत करो। मतलब आप जो है दोनों जो है इस टाइम जो कीरतपुर में अगर देख, जो बाहर वाले जो देख रहे हैं वो इस बात को मान लें कि इस टाइम जो है 2 लोगों में इलेक्शन है कीरतपुर में, एक मोबिन अंसारी साहब Yes. और एक चेयरमैन अब्दुल मन्नान। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर चीज़ से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा था वो करने जा रहा हूँ। अब बात ये थी कि मैंने इस टिकट के लिए बहुत कोशिश की। हाँ, सवाल तो मेन यही था, सवाल जनता का ये था कि आपको जो टिकट नहीं हुआ उसके पीछे वजह क्या थे। आप तो अगर देखा जाए आपकी जो जो राजनीति है बॉम्बे से चलती हुई आ रही, जितने भी समाजवादी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके अबू आज़मी जैसे साहब जो है बॉम्बे से, और जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे डायरेक्ट आपकी बातचीत है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो यहीं तक सीमित हैं, मगर आप बम्बई की राजनीति करते हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं हुआ। देखिए, टिकट की मैंने बहुत कोशिश की। ये टिकट होने से पहले मैं विधायक साहब के पास गया था, मनोज पारस के, तो उन्होंने हमसे कहा था कि मोबिन भाई सिटिंग के टिकट नहीं कटते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ सिटिंग के टिकट कटे तो हम आपसे बात करेंगे। अब मेरा जवाब सीधा विधायक जी को यही है कि मौज़म खान नजियाबाद से सिटिंग थे, 2-3 बार गए जी, उनका टिकट कैसे कटा, कोई जवाब देगा? शमशाद अंसारी का बिजनौर से टिकट कैसे कटा, उसका जवाब देंगे विधायक जी आज मुझे। हमने ये कहा था कि हमें पता है, पहले तो विधायक जी ने ये कहा कि आप इलेक्शन लड़ो ही मत, एक बार नहीं 3 बार से 4 बार उन्होंने ये बात दोहराई मुझसे कि आप इलेक्शन में मत लड़ो। तो उसमें हमने ये जवाब दिया था कि भाई आप हमको रोकना क्यों चाहते हैं इलेक्शन लड़ने से, क्या वजह है, क्या रिश्ता है मन्नान कार्ड तुम्हारा, ये हमें बताइए। तुम्हारा भाई अगर लड़ रहा है तो आप हमसे बात करो। आप तो वरिष्ठ थे, लेकिन और पार्टी के हिसाब से ही वरिष्ठ थे। मेरी बात सुनिए, लेकिन ये बात विधायक जी की मुझे समझ में नहीं आई थी, क्यों मुझे रोकना चाहते थे वो। मैंने यहाँ तक कहा कि आप मेरी सपोर्ट 10% करो, 90% अब्दुल मन्नान की करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जब बात आपके पास ऐसी आएगी कि टिकट हमारा हो रहा है, उस टाइम पे आप खामोश न्यूट्रल बन जाना। तो लखनऊ गए थे आप जी, तो लखनऊ जब गए थे और जब नामांकन होना था उससे एक दिन पहले गए थे, ऐसी क्या जब वो हुई कि जिसके चलते आपको लखनऊ एक दिन पहले भागना पड़ा? ऐसा है कि जो मेरे साथ थे इस चीज़ के लिए, मेरे लिए काम जो कर रहे थे भी, सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। हमारी ये बहन रुचि वीरा बिजनौर वाली, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार ज़िंदगी भर रहूँगा। और भी बहुत से लोग हैं जो इस काम में मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी भर में यह एहसान नहीं भूलूँगा कि मेरी वजह से, मेरे टिकट की वजह से एक विधायक अगर ये बोलता है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा अगर ये टिकट हो गया, तो मेरी जीत हो गई है। किसने कहा ये वाली बात? विधायक नहीं कहा किसी ने। तो ऐसा क्यों? क्या आपसे कोई दुश्मनी है? मुझसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात दुश्मनी वाली लाए। इलेक्शन तो बहुत आएंगे, इलेक्शन बहुत आएंगे, जब हम जवाब देंगे उनको उस चीज़ का। तो मतलब पूरा बताइए, जनता सुनना चाहती है कि क्या हुआ क्या? इससे क्लियर और क्या बताऊंगा मैं जी नहीं, कि हुआ क्या, जैसे इस्तीफा वाली बात आई कैसे? मेरी बात सुनिए, नजियाबाद का टिकट मौज़म खान का गटा फैसल को गया, विधायक जी ने अपनी कोशिश की पूरी, उन्हें दूसरे दिन फिर टिकट हो गया। कीरतपुर की बात सामने आई थी, शायद आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, 6:30-7 बजे तक भी ये लग रहा था कि नया खेला कुछ होने वाला है। साइम भाई भी थे और आप भी थे। मैं साइम भाई की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं देखा साइम भाई वहाँ थे या नहीं थे। मैं मनोज पारस को लखनऊ में मिला हूँ, मुझे इतना पता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? शाम के 7 बजे के बाद? 7 बजे के बाद में क्या हुआ, 7:30 बजे हम जब लखनऊ से निकले, हमें आश्वासन ये मिला कि आप जाइए, कल आपका नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, ऐसा ना हो कि आप
पेपर भर नहीं सको। अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो हम आपके साथ आएंगे। अच्छा, आप कौन सी वजह से समाजवादी पार्टी से तो टिकट हुआ नहीं, और क्या समाजवादी पार्टी अब छोड़ रहे हैं या कैसे? देखिए, ये तो बहुत छोटा सवाल है। मैं कोई इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करूँगा कि मैं समाजवादी में ये हूँ। अगर मैं आपको एक हिसाब से कहूँ तो जितने भी किरतपुर में हैं ये सब जूनियर है मेरे समाजवादी के हिसाब से। अगर जैसे ये बात अलग है। जैसे आप जो है समाजवादी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आपके साथ रह चुके हैं। मैं मनोज पारस जी को भी मैंने बताया था, और मनोज पारस को भी खुद पता है कि मेरी लिंक कहाँ तक है। मैं अब्दुल मन्नान के पास में मनोज पारस ही एक विधायक हैं, मेरे पास में बहुत बड़ी टीम है। और वो देखने को भी मिला कि जो नौबत यहाँ तक आई, इस्तीफा देने वाली जो बात टिकट देखने को भी मिला। नहीं, मगर टिकट तो नहीं हुआ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जब दबाव दे रहे हैं पार्टी से, देखो इस टाइम पे अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं कहूँगा ये पूरी बात कि विधायकों के दबाव में उन्होंने टिकट दी है। तो अच्छा, अब आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं आप? अरे भैया, कितनी बार बताया, आप पत्रकार हो, आपको तो पता न चलना चाहिए कि मैंने नॉमिनेशन भी कर दिए। किस पार्टी से? निर्दलीय। तो निर्दलीय आए एक जैसे साइम जो राजा है, उनसे हमने पूछा था कि आप पार्टी से हैं, और पार्टी से होने के बाद आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए वफादार हूँ, मैं पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। मगर आप क्यों बाहर जा रहे हैं? अरे भाई, मेरी बात सुनोगे जी। साइम राजा में मुझ में बहुत फर्क है। कुर्बानी हम दे, वक्त हम दे, हर चीज से हम दे, और हमारी सुनवाई नहीं होती, पार्टी के लिए भरोसे के ऊपर बैठे रहेंगे। तो मतलब तो हम ये मान सकते हैं कि मोबिन अंसारी साहब समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? अरे तो पकड़ी किसने थी? पार्टी से जुड़े हुए हैं, नहीं दिया तो लड़ रहे हैं। मेरे इस्तीफा देने से, मैं तो ऐसी बात नहीं करूँगा, इस्तीफा देने से उन्हें फर्क पड़ेगा क्या? जब मैं लड़ा निर्दलीय तो फिलहाल तो पार्टी छोड़ा हुआ, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं पार्टी की। नहीं, एक जिम्मेदार चेहरा तो थे आप पुराने चेहरा तो थे। जी। इस शहर में सबको मालूम है कि इस 10 साल में क्या हुआ। जी। चेयरमैन साहब के हालात सबको मालूम है क्या हुआ, जो भी मामला आते हैं उनके। जी। अच्छी तरीके से हमारा क्या मामला था? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारा मामला क्या था? अगर एक बार चाहे हार गई है, बेईमानी फिर एक बार जीती है। मनोज पारस नहीं जानता है? मनोज पारस में हमारा भी विधायक है, हमने भी उसे वोट दिया, हमने भी सपोर्ट दी उसको। क्या मतलब था उसने वन साइड बात की? क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा उसने? हाँ, मुझे पता है कि 2024 की तैयारी चल रही है पार्टी। अगर 2024 सामने नहीं होता तो इन लोगों को इनकी औकात बता दी जाती। आप देख सकते हैं आज जो है थोड़ा ज़्यादा नहीं है सवाल, थोड़े ही सवाल है, क्योंकि अब जो है इलेक्शन करीब है, रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है। तो कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं अपने किरतपुर की जनता को भी, तो बसी किरतपुर की जनता को ईद की मुबारकबाद दूंगा, और साथ में यही दूंगा कि हम अगर ईद मनाएं तो अपने गरीब पड़ोसी का भी ख्याल रखें। हम अगर अपने बच्चों को 2 कपड़े बना रहे हैं तो एक बच्चा, गरीब बच्चे को भी बनाएं। यही मेरा पैगाम है, और भाईचारगी रखें। आपको कुछ पूछना आज? क्यों बहुत जल्दी में, या रोजा लग गया आपको? असल में मामला ये है कि लोगों ने ये कहा मुझसे कि आप जो है मोबिन अंसारी साहब से ही क्यों सवाल करते हो सारे, क्यों आप जो इतने बुजुर्ग हैं वो उन्हें क्यों गुस्सा दिलाते हो? फिर आखिर में ये करूँगा कि ईमानदारों की कहीं किसी भी तरह ईमानदार, आप कितना भी विकास कर दो, कितना भी डोनेट कर दो, कितना भी बड़ा आप वो समाज सेवक कहते हैं ना, वो बन जाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नहीं, मेरा देव समाज सेवा करना और दिखाने में फ़र्क हो जाता है। यार समाज सेवा जिसको कह रहे हैं, तुम कौन समाज सेवा कर रहा? आदमी तो कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। ये सब चीज़ें करने वाला बोलता नहीं है। नहीं देखिए, अभी खलक करनी है अगर आपको, और अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करना है तो जताने की कोई बात ही नहीं। नहीं, कुछ कैंडिडेट, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। कैंडिडेट ने ये कहा कि भैया मैं जो है पहले जो है ऐसी सेवा कर रहा था और हर किसी की मदद कर रहा था, मगर उसके बाद जो है मुझे दिखाना पड़ा जनता को कि जनता ये कह रही थी कि भाई आपने क्या किया। नहीं भाई नहीं, हम ना था तो जो है ना फराज मियाँ, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि हम ना तो कोई दावा कर रहा है कि हमने ये किया, ना दावा ये कर रहा है कि ये करेंगे। है क्या है इसमें शहर में, ये तो बताइए। जो नगर पालिका के दायरे में आता वही तो काम कर सकते हैं। आप सवाल है क्या, मतलब आप कहने का मतलब क्या, मतलब किरतपुर में है क्या, मतलब क्या बता रहा हूँ तुमको, वही साफ सफाई शहर की, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत है, बस इतना काम जानते हैं। नहीं, किरतपुर में आप कह रहे हैं नगर पालिका में है क्या, मतलब अगर देखा जाए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, घुमाने की कोशिश कर रहा, फिर कहेगा रोजा तुम्हारा है। नहीं, आपने बात कही कि किरतपुर में नहीं, आपने मेरी बात सुनो, नगर पालिका के दायरे में जो काम आता वही तो करेगा। क्या क्या है काम? नहीं, क्या आता है? अरे भाई, वाटर है, रोड है, साफ सफाई है, इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से तो इस नगर पालिका में नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है वो। इसके अलावा और है क्या है? इसके अलावा योजना आती है वो है।
भाई जो भी किरतपुर में जो एक भी छोटा काम होगा वो सिर्फ नगर पालिका के द्वारा ही होगा। मेरी बात सुना, तो नगर पालिका के दायरे में जो आते हैं वो तो काम करना चाहिए आदमी को। तो आपने ये वाली बात कैसे की? जनता अगर इस चीज़ को देखे कि आपने कहा कि किरतपुर में है ही क्या, करने के लिए क्या है? करने के लिए क्या है, जो तुम सवाल करते हैं ना सबसे, कि एजुकेशन के बारे में, कॉलेज के बारे में, नौकरी के बारे में, तो दायरे में आता है नगर पालिका। नहीं आता, मगर अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर आप जो है दिल्ली जाते हैं, मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप दिल्ली गए, आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, आप या चेयरमैन हैं, आप दिल्ली गए, दिल्ली, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात पूरी, अगर चेयरमैन बनते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद आपको लगता है कि किरतपुर में एक कंपनी आ सकती है, कुछ आ सकता है, या मैं कोशिश कर सकता हूँ, सुनिए आप, और आप दिल्ली पहुंचे, आपने देखा इंडस्ट्रियल एरिया में गए आप, और इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के बाद किसी आदमी से, जो व्यापारी है, आपने उससे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे जगह लेके, फिर आप सवाल नहीं लेके, नहीं लेके, जो बात है ना वो करो, फिर कोई कहते हैं कि तुम उनके ऊपर हाथ कर रहा है, वो तुम्हारे हाथ ऊपर कर रहा है, ऐसा कुछ चीज है नहीं। मैंने तो आप देखिए हाथ अपना पीछे कर रखा है, आप बड़े हैं, आप लेके आ सकते हैं, कंधे पे भी रख सकते हैं। पहले भी कहा, आज भी किया कि वादे तो सब टूटते, जितने बड़े वादे करो बहुत अच्छा लगेगा, ताली भी बजेगी इस पर, लेकिन ईमानदारी से काम कोई करता नहीं। अच्छा, आप जब भी इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बात करता हूँ तो आप ना क्यों नहीं करते? ना क्यों ना करूँ कि मैं लुच्चा लफंगा हूँ, मेरे ऊपर कोई दाग है लगा हुआ जिसे मैं छुपाना चाहता हूँ। मतलब अगर हमारी इतनी बहस होती है, जनता ये कहती है, मोहब्बत है ये, आप भी ईमानदारी की बात करते हैं, हम भी ईमानदारी की बात करते हैं, तो ये तो फिर नहीं, अगर जनता तो ये कहती है ना कि है ना मोबिन अंसारी साहब को गुस्सा आ गया। नहीं गुस्सा नहीं आता, अब ये कुछ ना कुछ तो आएगा। जब फराज ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो क्या मैं गुस्सा नहीं आने का, या मैं पूछ लूँ कुछ आपसे, गुस्सा नहीं आना। अच्छा अब ये बताइए आप, चलो देखो अब ये तुमको मैं तैयार करता हूँ, अब ये बताइए चेयरमैन का इंटरव्यू कब डाल रहे हो? आपके करीबी रहे, मेरे से ज़्यादा, सुनिए इस पर मेरा मैं आप ही से कह रहा हूँ, अगर सुनिए मेरे से ज़्यादा आपके करीब थे, हाँ या ना? हाँ आज भी करीब है, मेरे हैं? के करीब है, तो मेरा एक उन तक एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। कैसे? मेरा एक उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा, हाँ, कि वो फराज जो है आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, आप उन्हें कब देंगे? मेहरबानी होगी आपकी, आप ये वाली बात वहां तक पहुंचा दीजिए। चाचा भतीजों ने दोनों ने, चेयरमैन और हम चाचा ना उनके, वो भतीजा मीनार वाली मस्जिद में किरतपुर में नमाज पढ़ी, फिर दफीने में कब्रस्तान गया, ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए मेरे अभी तो मैं वो कह रहा हूँ, अगर कुछ नहीं विचारधारा नहीं मिल रही, जब इलेक्शन जब लड़ रहे हैं उनका अलग है, हमारा अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो पहुंचा सकते हैं, मेरी बात तो पहुंचा सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कब दे रहे हो इंटरव्यू। आपके वालिद साहब बैठे थे वहीं घेर में, क्यों नहीं बोले उन्होंने? पूछा था उन्होंने मुझे आके, मुझे डॉक्टर साहब का है, मस्जिद के लिए गए थे वो, किसी भी चीज मस्जिद के लिए गए थे, मदरसे का जो वहाँ पे अवामी वेंकट हॉल के सामने जो वो मदरसा बन रहा है उसका लिंटर ये कुछ डलना था। इन जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे कहा कि भाई आप अपनी तरफ से मदद कीजिएगा, इसलिए गए थे। तो मैं सोचा मतलब शायद चेयरमैन साहब इंजीनियर बन गए दिखते, उनसे मशवरा। देखिए ऐसा है, जिम्मेदार तो है, आपसे भी आके कह सकते हैं, कोई भी अगर किरतपुर का जिम्मेदार है वो आपके पास भी आके कह सकता है कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ काम चल रहा है मस्जिद में, आप उसमें ताउन करें, या मदरसे में चल रहा है वो ताउन करें। बहुत अच्छी बात है। अगर ये मसले से डॉक्टर साहब वहाँ गए थे तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक दीनी काम की उन्हें इतनी फिक्र है, और वो अपनी जो भी है एक मदद कर रहे हैं लोग। वो शाहिद अली खान साहब के पास भी गए थे, वो और कैंडिडेट के पास भी गए थे, हो सकता है आपके पास ना आया हूँ, हो सकता है आपके पास ना आया हूँ। चलिए अब बताइए कि वो इंटरव्यू कब लोड कर रहे हो? कौन सा वाला? जो आपके पास है। मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता, सबसे पहले मैं जो है ना डिलीट करने वाली बात उनके सामने डिलीट हुआ, उन्होंने कहा कि भैया मेरे नाम मुकदमा हो जाएगा, किरतपुर छोटा सा है। तो सुनो, उसमें कौन सी चीज थी ऐसी जिसमें मुकदमा हो? वो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें लग रही हैं जो जिस पे आपको मुकदमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो है बात करने का तरीका ठीक नहीं है, जो चेयरमैन ही के लिए होना चाहिए, जिस तरह से चेयरमैन को बोलना चाहिए उस तरह से मैंने नहीं बोला, और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो लेकिन एक बात तो सुनो, 10 साल से आप सियासत में हो, आपको आज तक तरीका नहीं आया बात करने? वो बेहतर जानते होंगे। आज आप और हम डिबेट कर रहे हैं, आप मर्यादा के दायरे में बात कर रहे हैं, आप मर्यादा के दायरे में बात कर रहे हैं, तरीका नहीं आया कि बात किस तरह की जाती है। सारी बातें रख रहे हो, खुल के रख रहे हैं, तो मर्यादा के दायरे में रख रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि मैं जो बोला वो गलत बोल गया। देखिए अगर मैं एक बात बोलूँ, देखो हम रमजान का महीना, वो पूरा वीडियो में देख चुका हूँ, कब कहाँ क्या क्या बोले वो मुझे याद है तो बताइए क्या क्या था, जनता तक मैसेज पहुंचा दीजिए। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि फराज ने सवाल नहीं रखे, तो आपके माध्यम से ही पता लग जाए। बाद में बात यही आ जाएगी। नहीं बताइए, तो बताइए। अगर देखो जनता ये तो कह रही है कि फराज ने पूछा नहीं होगा, फराज डर गया होगा, या फराज जो है ना सवाल नहीं रख पाया होगा। आपको अगर याद है, अगर आपने देखा तो बताइए क्या क्या पूछा मैंने। सुनो, ये क्वेश्चन आंसर जो सवाल जवाब आपके थे ना, ये हर किरतपुर वाले को मालूम है। क्या थे वो? तो मुझसे बेहतर तो आपको पता। क्या थे आप बताइए। मुझसे बेहतर तो आपने इंटरव्यू देखा है, आपको क्या था? आप ही आ जाओ, दे दो आज इंटरव्यू, आ जाओ आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
समझे? आ जाओ, आ जाओ भाई। फराज मियां, मैं यार भाई आ जाओ, बीच में आ तो जाओ। मैंने जी क्या कहा आपसे? जी। वो सबको पता है। हाँ। अब कुछ तो मेरे पास रहने दे कि जो मैं मंच पे भी तो जाना है, अगर जिंदगी रहेगी तो मंच पे भी तो जाऊंगा, वहां भी बता दूंगा वो एक चीज। दो तो सवाल दे दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं दूंगा। आपको, आपने जब पूरा इंटरव्यू देखो, देखा है वो, आपकी तो जगह एक दो सवाल तो मुझे दे दो। आपकी जगह कोई दूसरा इंटरव्यू लेता तो मैं पूरी बता देता, क्यों तुम्हें तो पूरा खुद को पता है क्या कहा उन्होंने, तो तुम्हें क्या बताऊं मैं? तो वही तो मैं जानना आप ही बता दो ना, चाहता। आपने नहीं क्या सवाल नहीं नहीं नहीं, जवाब अब आप, जनता ये कह रही ना आपने तो पूछा ही नहीं, जनता तो मुझसे ये कह रही है नहीं, आपने पूछा ही नहीं। इसका जवाब- मगर अगर आप कह रहे हो कि मैंने पूछा है तो आप ही बता दो एक दो सवाल। मैं तुम्हारी जगह दूसरा कोई पत्रकार होगा उसको दूंगा तफसील से, क्योंकि आपने तो वो इंटरव्यू लिया था, मेरा बोलना बेकार है। अच्छा, रमज़ान अब ख़त्म हो गया, ठीक है। ईद 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 वाले दिन जो है ना, सब जो है ना रूह अफ़ज़ा और ये सारी चीज़ें बटेगी, तो आप भी बांटेंगे इस तरह से? अल्लाह बंटवाएगा, बंटवा देंगे। मैं इन चीज़ों का कहाँ जिक्र करूँगा फराज मियां? नहीं, इस चीज़ को क्या मानते हैं कैंडिडेट, इस चीज़ को क्या मानते हैं? कैंडिडेट की बात छोड़ो यार, कोई चीज नई चीज़ थोड़ा या कोई बहुत बड़ी नहीं, चीज़। अगर आप, मैं एक बात करूं, अगर किसी गरीब को जितने जितना ये जो खर्चा करा जाता है कैंडिडेट के द्वारा, अगर इतना ही पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए तो क्या बुराई है? मेरी बात सुनिए, ऐसे अंदर हमारी कोई चीज़ नहीं है जो हमें जहाँ बांटने का वो हम बांट चुके हैं, और अभी भी हम पहुँचा रहे हैं। शरबत और को कहाँ गिनना हो यार? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब ईदगाह, शरबत बात में गरीबों को हक, उनका हक मान लूँगा, ये सब बकवास की चीज़ें। तो ईदगाह कमेटी पे सारे कैंडिडेट नजर आएंगे, क्यों ऐसा करते हैं? ये एक दिखावा है, कौम के हमदर्द बन जाते हैं, सबसे बड़े पक्के वाले मुसलमान बन जाते हैं। उस दिन तो एकदम बस ऐसा लगता है जैसे कि सारे हाजी है नमाजी हैं। सबसे पहले इंसान को अपने मामला सुधरने चाहिए, उसके बाद में बात करो। किसी के ऊपर भी आरोप लगाना बहुत आसान है, हमें अपना आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर जनता ने आपको जिता दिया तो क्या आप बम्बई जाओगे या यहीं रहोगे? क्या यार क्या कहूँ फराज मियां, तुम्हें रिस्पेक्ट भी करनी पड़ रही है। ये कोई रोड पे सवाल करे तो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, जैसा दिख रहा वैसा मैं नहीं हूँ, ये समझ लो तुम मेरी बात। मैं जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। जाऊंगा मैं, मेरा सवाल नहीं है ये। 4 साल मैंने यहाँ खत्म कर दिए कारोबार छोड़ के, फालतू तो नहीं घूमता हूँ मैं। मेरी हिस्ट्री किसी भी अंसारी से पूछ सकते हो, चेयरमैन से भी पूछ लो मेरा क्या कारोबार है, क्या करता हूँ, विधायक से भी बॉम्बे रिटर्न है वो लोग भी, और इनसे पूरी मेरी तफसील भी इन्हें मालूम है। इनसे ले लो, मेरी जो जानकारी लेनी है ना, विधायक से ले लो, चेयरमैन साहब से ले लो, ये बता देंगे मेरी हिस्ट्री में क्या हूँ। नहीं, वो तो बॉम्बे में आप इतना करने के बाद में अपना आपको मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ मैं इस टाइम पे, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, हर तरह की चीज़ की बर्दाश्त कर रहा। अल्लाह ताला अगर मुझे जिता तो मैं जीत के बॉम्बे चला जाऊँगा। ये सवाल कहाँ से आ रहा है लोगों के बीच में? लोग यही तो कह रहे हैं। असल में देखिए, ये एजेंडा भी तो कहीं से शुरू हुआ होगा। आपको क्या लगता है कहाँ से एजेंडा शुरू? सारे जितने भी होते हैं ना मोहल्ला राजखान से निकलते मेरे लिए। ये अच्छा, ये कहीं आप मानते हैं कि आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खिलाफ इनके पास किसी का कोई मुद्दा नहीं है, ना होगा। मेरा कहना तो है कि सामने वाले की, जैसे विधायक हो और भी लड़ने वाले हो, इनकी 99 गलती माफ़ कर दे जनता, लेकिन मेरी एक गलती भी अगर हो तो वो माफ़ मत करे। नहीं तो गलती आपने तो कोई वादा ही नहीं किया। वादा नहीं, आपने तो अभी वादा ही नहीं किया। वादा इस चीज़ का नहीं कर रहा मैं। तो जब आपने वादा ही नहीं किया तो आपकी गलती क्या हो गई? जितने लड़ने वाले किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई तो कमी आपने जब लड़े आपने जब कोई वादा ही नहीं किया, आप तो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप तो जाके मिल रहे हो, आपने तो वादा ही नहीं किया अभी। सुनेगा मेरे भाई, बात सुन ले मेरी। ये वादे की बात नहीं, जाति जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तुम इलेक्शन में हर चीज़ मत जोड़ो। आप है अपने ऊपर, आप तुम्हारी लाइफ के ऊपर बात कर रहा हूँ। तुम है गलत आदमी हो, बोलो। वो आप जानते होंगे, ये जनता जानती होगी। मैं वही चीज़ को बता रहा हूँ। मैं अगर किसी का कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो मुझे क्या मालूम। अब जैसे चेयरमैन साहब ने नहीं करा काम, हाँ। जो काम करना चाहिए था नहीं करा, या और भी कोई लड़ने वाला है, जो भी उसने किसी ने वादे किया। अभी हमारे इरशाद भाई थे बेचारे साइकिल वाले, उन्होंने 4 बैंकॉट का किया था वादा, और बीजेपी से पक्का समर्थक उन्हें था कि भाई हम बीजेपी वाले हैं। क्या हुआ, बेचारों ने एमआईएम ज्वाइन कर ली। तो उन्होंने थोड़ी ना की, उनकी वाइफ ने की है। अरे यार यही तो चीज़ है। वो तो बैठ गए उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा। बैठ गया, मैं तो खड़ा ही देखा था, कल तो मिले थे मुझे मार्केट में खड़े हुए थे। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आप जो है ना, बाहर आपको लोग देखना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे। नहीं, हाँ वो मेरी बात सुनो, हम तहजीब के दायरे में ही बात करते हैं। ये जो चेहरा तुमको दिख रहा है वैसा भी नहीं है। नहीं मतलब मेरा वो उनकी वाइफ खड़ी है, आपने कहा ना कि वो बैठ। ये जो चेहरा है ना, मासूम चचा की रसमलाई नहीं है कि कोई भी लेकर निकल के हजम कर लेगा। बहुत चबाना मुश्किल है मुझे। नहीं देखिए, जो अभी तक इंटरव्यू हुए हैं उसमें लोगों का एक ही सवाल है कि मोबिन साहब ने वादा नहीं किया, जनता से ये क्लियर नहीं करा कि वो करेंगे क्या। जब वादा ही नहीं किया तो जनता वोट क्यों दे? अरे ये बात की कोई बात नहीं है। लोग आज जेल से छूटने के बाद में इलेक्शन लड़ते क्या
तीर्थ यात्रा से आते हैं, जनता क्यों वो वोट वादे करते हैं, वो वादे करते हैं, करते हैं? वादे तो करते हैं, ये बताइए, वादे तो करते हैं, ये हाजी मोबिन की जबान है। वादे करते, वो वादे करते हैं, आप तो वादे ही नहीं कर रहे। तो वादा करेंगे, टाइम थोड़ा निकल गया। टाइम क्यों नहीं आपका? 8 नहीं। 6-7 दिन सारे रह गए, 8-10 दिन ज़्यादा ज़्यादा। वादा करेंगे, हम भी क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम वादा वही करेंगे जिससे पूरा कर सके। मतलब आप रमजान का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि रमजान निकले उसके बाद? झूठ बोलना शुरू कर दूं? मैंने तो नहीं कहा ये बात, मैंने तो यही है तुम्हारा कि रमजान का ये चीज़ मैंने नहीं कही है, आप कह रहे वाली बात। रमजान के बाद में चाहिए झूठ बोलना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये वाली बात, आप कह रहे हैं रमजान, मैंने आपने कहा कि अभी मैं वादा करूंगा, तो वादे के लिए कितना टाइम रह गया आप बताइए? बस जल्दी जल्दी कब? बहुत जल्दी, जरा हाजिर तैयार हो जाओ। नहीं, 2-3 दिन के बाद। और मेरे सब भाई जो है, अच्छा 2-3 दिन के बाद ना? हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन के बाद तो रमजान खत्म ही हो रहा है। अरे यार, मैंने देखो रमजान तो आना जाना है। मैं मुबीन नाम है मेरा, मैं हाजी मुबीन हूँ, हज भी किया हूँ, उम्र भी किया हूँ। अरे जबान जो ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जबान है जिसका मैं पाबंद रहता हूँ, और अल्लाह मरते तम तक। तो जनता मान के चले कि आपकी तरफ से वादे आएंगे और वो पूरे होंगे? बिल्कुल। एक हिंट दे दो छोटा सा कि क्या वादे रहेंगे? सोच रहे हैं, मैं प्लानिंग चला रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। आप ये लाइन फिर गलत हो जाएगी आपकी। आपने कहा मैं 3 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या लेके आऊँ। नहीं देखिए, गलत हो जाएगा, फिर जनता इस चीज़ को पकड़ लेगी। जनता कहेंगी कि जब 3 साल से आप इलेक्शन लड़ रहे थे, नहीं जनता जब ये कहेगी 3 साल से, नहीं 3 साल से आप नहीं करेगी, आपने कहा सोच रहा हूँ कि क्या लेके आऊँ। नहीं पकड़ेगी, सबसे ज़्यादा पकड़ने की फिक्र जो है ना वो मिस्टर फराज को है। आप ही पकड़ रहे हैं चीज़ को मेरी, मैं कह तो रहा 2-3 दिन में आ जाएगा सामने जो वादे होंगे। आपने देखिए, आपने भी क्या कहा, आपने भी कहा, आपने कहा मैं 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहा था। हमने माना कि आप 4 साल से मेहनत कर रहे थे, मगर अभी आपने कहा कि 2-3 दिन में ये सोचा जाएगा कि क्या वादे किए जाए। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। रोज़ा तुम्हारा भी है, रोज़ा मेरा भी, और ये टाइम जो है ना रोज़ा लगने का शुरू हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। फिर वापस उनको कहूँगा जिन लोगों ने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया। हार जीत पे लेके क्या कहेंगे? हार जीत अल्लाह के हाथ में, लड़ूंगा एकदम बिंदास। अगर हारते हैं तो फिर क्या अफसोस? क्या? अगर जीतते हैं तो क्या? अरे ना जीतने की खुशी है ना हारने का गम बेटे, हमारा नाम मुबीन है, बहुत देखी दुनिया। अगर अच्छा लास्ट नहीं, अगर लास्ट जैसे अब यहाँ से अगर मान लो हार या जीत हो जाती है, उसके बाद जनता को आप यहाँ नजर आएंगे या बॉम्बे रिटर्न हो जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह करम फजल है कि मेरी दुनियादारी के साथ में अल्लाह ताला ने हर तमन्ना हर काम मेरा पूरा कर दिया। मैं यहाँ भी रह सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी तो घर है मेरा, ये कोई सवाल नहीं है आपका। चलिए, मैं अब जो है मुबीन साहब से इजाज़त लेता हूँ। इजाज़त लेने से मेरा पब्लिक तक पैगाम तो दे दो। अच्छा लीजिए, पैगाम दीजिए। हाँ जी भाइयों बहनों, इलेक्शन नज़दीक है, 4 मई को इलेक्शन है। प्रचार मत करिए, प्रचार नहीं करिए। नहीं, प्रचार आप नहीं कर सकते। किसी भी चेयरमैन और जो किसी भी मीडिया जो जितने भी हैं उनके माध्यम से आप इस तरह से प्रचार नहीं कर सकते कि आप मुझे वोट देने वाली बात आप नहीं कर सकते। जी, ये नहीं कह रहा था मैं, क्या मुझे वोट देने की बात कर रहा है। ये मुझे वोट देने की तो बात ही नहीं थी। मैं जो कह रहा था वो तो आप सुने नहीं पूरी। बताइए। मैं ये कह रहा था कि 4 मई को इलेक्शन है, वोट देना आपका अधिकार है, वोट आप दीजिए। मुझे नहीं, जहाँ भी आपको देना वोट देने का, क्योंकि कोई भी वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलिए, वोट देने के लिए हमारा अधिकार है। बस, अब तो खुश हो। अरे आप मुबीन अंसारी साहब का जब भी इंटरव्यू आता है तो जनता बड़े प्यार से, बड़े उससे देखती है और पूरा इंटरव्यू देखती है, क्योंकि इसमें जो बात होती है सच्ची बात होती है और दिल की बात होती है। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।